हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन पीटीआई को छोड़ गया है, कौन कौन पीटीआई के साथ है। जो छोड़ गए हैं उनकी क्या वजह बनी और जो अभी तक पीटीआई के साथ हैं उनकी क्या वजह है, जानते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की मकबूल सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाली नुमायाँ शख्सियात की तादाद 200 से ज़ायद हो गई है। इनमें साबिक़ वज़रा, अरकान कौमी सूबाई असम्बली, पार्टी टिकट होल्डर और पार्टी ओहदेदारान भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली नवाज़ अवान और आसफ़ नकई की है, जिन्होंने एक रोज़ कबल पीटीआई छोड़ने का ऐलान करते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एक अरसे बाद मंजर आम पर आने वाले साबिक़ वफाकी वज़ीर अली नवाज़ अवान के बारे में कहा जा रहा था कि इन्हें 9 नवंबर को मालसहरा से गिरफ़्तार करके नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई छोड़ने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन तजज़िया कार हबीब अकरम का कहना है कि इन्हें असद उमर के पार्टी छोड़ देने पर इसलिए हैरत हुई कि इन्हें इस जमात में इमरान खान का जानशीन समझा जा रहा था। दोस्तों, जो लोग पीटीआई के साथ अपनी वाबस्तगी नहीं रख पाए, इनमें दो तरह के लोग हैं। एक वो सियासी शख्सियात जो हवा का रुख देख कर चलने को तरजीह देती हैं, दूसरी वो शख्सियात जो 9 मई के वाक़यात के बाद दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकीं। जो लोग पीटीआई छोड़ गए, इनमें शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, असद उमर, आमिर कियानी, फ़याज़ुल हसन चौहान, मुसर्रत जमशेद चीमा, मलक अमीन असलम, गुलाम सरवर खान, अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल, खुसरो बख्तियार, अंदलीब अब्बास, उस्मान डार, मुराद रास, नुमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी, फ़रख हबीब, मलाइका बुखारी और राजा रियाज जैसे लोग भी शामिल हैं। अलीम खान, जहांगीर तरीन तो पहले ही इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर चुके थे। बाद जाने वालों की हालत ऐसी है कि लगता है कि इन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। पार्टी छोड़कर बाहर चले जाने वाले एक नज़रियाती कारकुन फ़रख हबीब के बारे में इतलात हैं कि उन्होंने बाहर जाकर इमरान खान से बिलवास्ता रब्ता करके इन्हें सूरत हाल से आगाह किया है। पीटीआई छोड़ने का ऐलान करने वाली मलाइका बुखारी ने अपने ऐलान करदा फैसले के मुताबिक इसके बाद इमरान खान के लाहौर हाई कोर्ट के कमरा अदालत में देखा तो वह अपने आंसुओं पर काबू न रख सकी। पीटीआई छोड़ने वाली एक और रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने बताया था कि इन्हें पार्टी छोड़ने के बावजूद गैर जानबदार और गैर सियासी रहने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और शफकत महमूद समेत कई लोग गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके हैं और इनके इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार के एक करीबी अजीज़ ने बताया कि उस्मान बज़दार के ख़िलाफ़ पुलिस के छापों और इंतकामी हरपों की वजह से इनकी वालदा बहुत परेशान थी, इसलिए इनके कहने पर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फ़ैसला किया। अगर आप मुझसे सच जानना चाहें तो हकीकत यह है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है और ना वो पीटीआई के साथ हैं। दोस्तों, वो लोग जो अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं, इनमें हामिद खान, शुएब शाहीन, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, शहजाद वसीम, ज़रका तैमूर, सनम जवेद, जुल्फ़ी बुखारी, आज़म सवाती, रऊफ़ हसन, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, मियाँ असलम इकबाल, ज़ुबैर नियाज़ी, सिब्तैन खान, कासिम सूरी, शाह फरमान, अली अमीन गंडापुर और हलीम आदल जैसी शख्सियात शामिल हैं। दोस्तों, लोग पीटीआई को क्यों छोड़ रहे हैं, चले हम आपको ये भी बताते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने बताया कि पाकिस्तान में पार्टियां छुड़वाने और नई पार्टियां बनवाने की तारीख़ पुरानी है। हमने अपनी तारीख़ में जुनेजो लीग से नून लीग बनते, फिर काफ लीग और पीपल पार्टी पट्रियाट बनते भी देखी है। आज फिर जुल्म, जबर और बर्बरियत के साथ लोगों की पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमारे कानून के निज़ाम ने भी दोहरा मियार अपना रखा है। खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास एक गाड़ी में सवार होकर पीटीआई के एक एहतजाजी मुजाहरे में जाती हैं। अंदलीब ने समझौता कर लिया, वो आज़ाद है, जबकि खदीजा शाह को बहुत सी ज़मानतें मिल जाती हैं और उसको रिहाई नहीं मिलती और नए केसेस तैयार हो जाते हैं। हम अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम इसके किरदार का असर नौ तयन करना चाहते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। अगर हमें 4 लोग छोड़ कर जा रहे हैं तो 4 और लोगों को हौसला और इस्तिकामत भी मिल रही है। शख्सियात अहम नहीं, लेकिन नज़रियात अहम होते हैं। पीटीआई के नज़रियात को अवाम में मकबूलियत मिल गई है और आने वाले इलेक्शन में अगर पीटीआई का रास्ता रोका गया तो इन इंतखाबात की कोई साख बाकी नहीं रहेगी।
तजज़िया कार हबीब अकरम ने बताया कि पाकिस्तानी सियासत में ये एक अच्छी बात देखी जा रही है कि कुछ लोग निगरान हुकूमत की सख्तियों, इस्टेबलिशमेंट की मुखालफत और कैदोबंद की सोबतों के बावजूद अपने सियासी नज़रियात को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। इनके बकौल माजी में हुकूमतें हटाई जाती थी तो वो अवाम में बहुत गैर मकबूल हो जाती थीं, लेकिन अब उलट हो गया है कि इमरान खान की हुकूमत हटाए जाने के बाद इसकी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो गया। मादी में सख्तियों पर लीडर मुल्क छोड़ जाते थे। नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक लीडर बाहर जाने से इनकार कर रहा है। हमारे माशरे में ख़वातीन को कमज़ोर समझा जाता था। सनम जवेद और उसकी साथियों ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है वो कोई छोटी बात नहीं। दोस्तों, ये बात भी बहुत दिलचस्प देखी जा रही है कि इमरान को लीडर छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका वोट बैंक अभी भी मौजूद है और सूरत-ए-हाल इमरान व मुकाबला बाकी सारी जमातें जैसी दिखाई दे रही है। तजज़ियाकार खालिद फ़ारूकी ने बताया कि आमतौर पर लोग गैर मकबूल पार्टी को छोड़ते हैं, लेकिन पीटीआई को लोग इस वक्त छोड़कर जा रहे हैं जब ये अपनी मकबूलियत की इंतहा पर है। इनके बकौल इमरान हुकूमत जाने के बाद भी पीटीआई नहीं टूटी थी, बल्कि इसकी मकबूलियत बढ़ी और ये मजबूत हुई थी। लेकिन 9 मई के बाद पीटीआई इसलिए बिखरना शुरू हुई कि इस तरह का संगीन वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ था। इसे एक बागी और रियासत को चैलेंज करने वाली जमात के तौर पर देखा गया। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई मुस्तक़बिल करीब में दोबारा पुरानी शक्ल में बहाल हो सकेगी। हबीब अकरम कहते हैं कि क्या ये बात अहम नहीं कि परवेज़ लाई और शाह महमूद कुरैशी जैसी शख्सियात जिनके बारे में तासर था कि वो इस्टेबलिशमेंट के बहुत करीब हैं, वो भी साबित कदमी दिखा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कि हो सकता है कि ऐसी शख्सियात ड्यूटी पर हों ताकि इमरान खान के नाअहल होने के बाद पार्टी पर काबिज़ हो सकें। खालिद फ़ारूकी ने बताया कि परवेज़ लाही और शाह महमूद कुरैशी की इस्तिकामत की एक वजह यह भी तो हो सकती है कि वो दूसरों के लिए काबिल कबूल नहीं रहे और इनके पास वाहिद रास्ता यही बचा है। हबीब अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हालात बदलते देर नहीं लगती। जो इस्टेबलिशमेंट इतना कुछ होने के बाद नून लीग से हाथ मिलाने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, क्या जब बात हो कि मुस्तकबिल में इस्टेबलिशमेंट और नून लीग के ताल्लुकात में दरार आने पर इसे फिर पीटीआई की याद सताने लगे। वैसे भी इमरान खान की जगह कोई और नहीं ले सकता। तजज़ियाकार खालिद फ़ारूकी के बकौल पीटीआई के मीडिया की ये एक कामयाबी है कि इसने इसके कारकुनों की उम्मीद को अभी तक टूटने नहीं दिया, लेकिन मुस्तकबिल करीब में पीटीआई की बहाली का कोई इम्कान नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।